जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाएंगे आपके ही द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वैसे ही सुनाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, जैसा सत्संग हमारे पास है वैसा ही सत्संग आपको सुनाते हैं। पुरानी संगत आंटी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई थी। मेरे माता पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक वास्तविक सा एहसास हुआ, जिससे अन्य सब वस्तुओं का अस्तित्व ख़त्म सा हो गया। मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा था और अन्य सब मिथ्या था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागा। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, विज्ञान की तरफ झुकाव था, तर्कशास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर सवाल मैं उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मैं अंदर से एक नया विश्वास जागा। जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी जो बड़ी तस्वीर है उसने दूसरा स्वरूप ले लिया था और उनकी तस्वीर नज़र आ रही थी और सीधे गुरुजी स्वयं थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को। गुरुजी यह बतला रहे थे कि जब संगत होती है तो मंदिर में वह मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं। सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य में इम्पॉसिबल लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम करती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अपने छोटे बच्चे के साथ इसके जैसे और नौकरी मिल पाना मुश्किल था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्हें पता था कि जब ये न्यूज़ मुझे मिलेगी तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले ही विश्वास दे दिया था कि मैं मेरी और बाकी समस्याओं के बारे में भी जानते थे और उस कुछ उनकी देखरेख में हो रहा था सब कुछ। क्योंकि उन दिनों मुझे काम कम था और मैं गुड़गांव में अपने मम्मी पापा के साथ उनके सहारे से ही आई थी, उनके सहारे के लिए आई थी। हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते थे। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं गुड़गांव में ही रहूं और वह मुझे ही यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। मैंने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं और व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीनों में मुझे नौकरी दे दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी पर अपनी नौकरी की वजह से नहीं कर पाई थी। और निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे जो मैं अपने मम्मी पापा और बेटे के साथ बिता सकूं और अपनी दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्वास करूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ। गुरुजी चाहते थे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने सम्मानित महसूस करती हूँ। एक बार मैं विदेश की एक बैंक से पैसा यहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र किया था। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही को पहले की तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार हो, कानून की लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनचाहा सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे पापा पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर बहुत परेशान हुए। सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे तो बहुत टेंशन में थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है, पर मैं आपसे विनती करती हूँ, एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या क्या किया, आप उस पर भी तो विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं
जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेज़ी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर होते हुए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं शॉक्ड रह गई, ड्राइवर की तरफ देखने लगी और ख़तरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गई। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया है कि अब मेरी परेशानी उनकी ज़िम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए एयरपोर्ट हवाई जहाज़ में थे, इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करनी छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज़ बातें करते और आगे की कार्यवाही के बारे में पूछते, पर दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद हमें उसका फ़ोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज़ में हैरानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों था। उसे क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। संगत जी, मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्यों हम किसी परेशानी से गुज़र रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस सब के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि क्यों वे मेरी हेल्प नहीं करते, क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो किचन से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की एक दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने सोचा कि उसे कहूँ कि हो सकता है कि गुरुजी की तस्वीर है वहाँ पे, इस वजह से उसे एनर्जी का आभास हो रहा हो। मैंने मुड़कर तस्वीर देखी तो पाया कि उस तस्वीर की जगह एक बड़ा फ्रेम था जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदली और मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसे ही मुस्कुराहट दी। मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान गुरुजी की तरह थी, पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़े पाया। अपनी भव्य अप्रतिम सुंदरता में वे मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, "हुण पता चल गया?" मैंने ये शब्द बार बार सुने बिना उनके ये बोले हुए। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता और बहन को आवाज़ दी, "गुरुजी यहाँ हैं, आकर दर्शन कर लो।" मैंने सोचा कि अब जो वो यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी परेशानी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। वह हमारे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए और जब मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि गुरुजी को देखना चाहता था। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। मेरी बहन बोली कि वे चले गए और मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत थी। उस क्षण मेरी नींद खुल गई, पर निराशा महसूस करने की बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ गुरुजी हमारे साथ ही हैं। यद्यपि जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो लगते हैं कि गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव साथ होते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर को समर्पण कीजिए और जीवन को पॉजिटिविटी से भर लीजिए और हम मोक्ष की ओर ज़रूर से बढ़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो एक आंटी जी का था जिन्होंने शेयर किया था। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।